आर यू? तो आज हम बैलेंसिंग स्टडी करने वाले हैं। आप लोगों के एग्जाम्स कुछ लोगों के चल रहे हैं, कुछ लोगों के लाइक होने वाले हैं लाइक कुछ हफ्तों में। सो बैलेंसिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बैलेंसिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइंस का आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसके अंदर बैलेंसिंग जो है पोर्शन है। तो बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ जाता है, और वैसे भी अगर आप कोई इक्वेशन लिख रहे हो तो आप उसको बैलेंस करके लिखो। सो इट्स एक्चुअली मच बेटर। So let's begin. So with the balancing of chemical equation, right? So देखो, आपने नाइन्थ क्लास में एक लॉ पढ़ा था, दैट इज जो हमारे एटम्स होते हैं, इट इज नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, द मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ये हमने पढ़ा था, राइट? सो जो टोटल मास होगा हमारा रिएक्टेंट्स का, टोटल मास होगा हमारा प्रोडक्ट्स का। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो चीजें हैं, जो ये है हमारे पास क्या है, दीज आर द रिएक्टेंट्स। ये क्या है? रिएक्टेंट्स। जो दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, दीज आर रिएक्टेंट्स, और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अगर हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की बात करें तो जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में है उतने नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में होने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं हमारी ये। इसके अंदर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और ये क्या बना रहे हैं, MgO बना रहे हैं, राइट? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। अब देखो, यहां पर अगर देखोगे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, दो एटम्स हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, सिंगल एटम है। एक चीज याद रखना, जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं, आप यहाँ पर नीचे कुछ भी मेंशन नहीं करोगे, जो है वैसे ही रहेगा। आप लोग कहाँ रख लिख सकते हो, उसके स्टार्टिंग में। आप यहाँ पर कुछ भी मेंशन करो, उसके आगे कुछ भी मेंशन करो, वो आप कर सकते हो। अब देखो, ऑक्सीजन के कितने एटम है, यहाँ पर टू एटम्स हैं, और यहाँ पर सिंगल एटम है। तो मैं इसको करने के लिए करूंगी, मैंने यहाँ पर टू कर दिया। अब जैसे ही मैंने टू करा, सिर्फ यहाँ पर मत छोड़ देना, आपको ये भी देखना है कि दूसरे वाले एटम में अगर यहाँ पर Mg2 हो गया, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 2 Mg। अब देखो Mg कितने हो गए, अब देख लो। मैग्नीशियम कितने हैं, टू, टू बोथ साइड, ओके। ऑक्सीजन कितने हैं, टू, टू बोथ साइड, राइट? सो बैलेंस हो गया। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जितने मैग्नीशियम पहले थे उतने मैग्नीशियम बाद में, इतने ऑक्सीजन पहले थे उतने ऑक्सीजन एटम बाद में। अपने एटम्स को देखना है बेसिकली। अब देखो, यहाँ पर क्या है, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सो जिंक इज योर Zn, जिंक का सिंबल है आपका Zn। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपका, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपका, H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? फिर है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट कैसे लिखेंगे, जिंक ZnSO4, दिस इज योर जिंक सल्फेट। देन इट इज हाइड्रोजन, फिर आपके पास हाइड्रोजन। अब देखो जरा, Zn1, Zn1, S1, O4, O4, H2H। तो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो ये कैसी इक्वेशन है मेरी, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन, ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये। ओके, ये भी चेक करें ना, ऐसा नहीं है कि आप दोनों को सब सिर्फ उठा के सिर्फ टू टू लगाते जाओ, ऐसा नहीं करना है। ओके, सो ये इक्वेशन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखो, सॉरी, सो या बिल्कुल से गॉड ब्लेस मी। ऑलराइट, सो Fe कितना, FeH2O, Fe3O2, ये फेरस ऑक्साइड है और बना हाइड्रोजन। कभी कभी आपको इक्वेशन लिख कर दी होगी, और कभी कभी आपको इक्वेशन के अंदर एलिमेंट्स नहीं दिखे होंगे, आपको नेम लिख कर दिए होंगे, आप इक्वेशन आपको फॉर्म करनी पड़ेगी। अब देखो, पिछली वाले के अंदर हमने फॉर्म करी, अब इसके अंदर देखो, FeH2O, Fe3O4 फेरस ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन है। Fe इज आयरन, ओके। सो आयरन ऑक्साइड पे कह लो, फेरस ऑक्साइड कह लो, दैट्स द सेम थिंग। अब देखो, सबसे पहले मेरी नजर जा रही है यहाँ पर Fe पर। यहाँ पर Fe का सिंगल एटम, और यहाँ पे Fe के 3 एटम्स। कर देते हैं चेंज। तो Fe कर दिया मैंने 3, Fe हो गए बैलेंस। अब यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब देखो, H2H2 सेम है। अब देखो O4, वहां पर O4 है मेरे पास, और यहाँ पर सिंगल O है। यहाँ पर तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पर 4 कर देते हैं। अब इसमें मैंने यहाँ पर 4 किया, मेरे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 टू द 8, H8 हो चुका है मेरे पास, राइट? H के एटम कितने हैं, 8 है हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने हैं, 2 है। तो 4 टू द 8 होता है, हो गया। H8 हो गए। F की दोनों साइड मेरे पास 3 है, और अगर ऑक्सीजन देखोगे तो दोनों साइड 4 4 है। डन, बैलेंस इक्वेशन नाउ। ओके, अंडरस्टैंड, इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी है। अब देखो, अब देखो, हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl है। अब हाइड्रोजन को हम H नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, तो हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन इज अ गैस, हाइड्रोजन एक गैस है मेरे पास।
और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन भी गैस है। कोई भी जो गैस होती है, गैसेस ज्यादातर अकेले नहीं रहती है। तो गैसेस को ना हम लोग अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो ये गैसेस है, ये गैसेस क्योंकि फ्री स्टेट में होती है गैसेस, तो गैसेस किसी ना किसी के साथ रिएक्ट कर लेती है। तो ये हाइड्रोजन का एटम अगर एटमोस्फेयर में है ना, तो ये अकेला नहीं घूमेगा, ये अपने जैसा एक एटम डेफिनेटली ढूंढ लेता है। सो ये H और H क्या बन जाते हैं मेरे, H2 बना लेते हैं ये, राइट। सो ये H2 बन जाता है। सेम गोज विद द क्लोरीन। जो भी गैसेस हैं, बहुत रेयर आपको O2, CO2, H2, Cl2, आपको जितनी भी गैसेस हैं वो पेयर फॉर्म में मिलेंगे, राइट। अकेली गैसेस बहुत कम रहते हैं बिकॉज फ्री स्टेट में होती हैं, तो इजिली रिएक्ट कर लेती हैं। H2, Cl2। अब हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इट बिकम्स HCl। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम, क्लोरीन के दो एटम, बट हाइड्रोजन का वन, क्लोरीन के वन, तो यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे। तो जहां से जिससे क्या हो गया, आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन हो गए बैलेंस हो गए। अब H कितना है, 2 ऑन बोथ साइड, क्लोरीन कितना है, 2 ऑन बोथ साइड, बैलेंस्ड, राइट। अब देखो बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे हम, BaCl2। अगर आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि हम लोग कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट इसका दे दूं। क्लास 9 के अंदर हमने एलिमेंट से नेम और नेम से एलिमेंट का फॉर्मूला हमने सीखा था, तो उसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब बेरियम की अगर मैं देखूं, इसकी वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की होती है -1। तो अगर हम इसको लिखें, याद आया कुछ, आपने ये देखा है क्लास 9 में, दैट इज BaCl2, दैट इज BaCl2। इसके ऊपर इसका वैलेंसी लिख जाएगी, इसकी वैलेंसी कितनी थी, +2, और इसकी कितनी है, -1। तो यहाँ पर BaCl2 आ गया। सेम वे वी गो विद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, राइट। अब सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पर आ जाएगी, और सॉरी, और एल्यूमिनियम की होती है 3, तो ये आ गया एल्यूमिनियम सल्फेट। सो फिर से आ गया देखो बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट, बेरियम की भी 2 होती है, सल्फेट की भी 2 होती है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 1, तो यहाँ पर आ गई 1, और Al एल्यूमिनियम की होती है 3, दैट इज AlCl3। अब देखो इसको करते हैं बैलेंस हम। सो अब देखो हम इसको बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले मेरी नजर जाती है यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्लोरीन, देखो क्लोरीन 2, और यहाँ पर क्लोरीन 3। अब 2 को 3, 3 को 2 कैसे बने, प्रॉब्लम। कुछ आपकी हेल्प हो सकती है अगर आप एल्यूमिनियम को देख लो, आगे एल्यूमिनियम देख लो, Al2, और यहाँ पर Al सिंगल। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम को चेंज कर देते हैं। अब जैसे एल्यूमिनियम को मैंने 2 किया, यहाँ पर Cl कितना हो गया, 3 to the 6, 6। अब इसको 6 करना बहुत ईजी है, आगे लगा दो 3। अब ये भी चेंज हो गया साथ में, Cl तो 6 हो गया, बट बी चेंज हो गया। अब यहाँ पर भी हो गया 3। अब देखो SO4 ऑलरेडी 3 ही था मेरे पास, तो हो गया। बेरियम कितना आ गया मेरे पास, 3। Al कितना है, 2। Cl कितना है, 6, बोथ साइड चेक कर लो। S कितना है, 3, 4 3 12, O कितना है, 12। बैलेंस इक्वेशन, राइट। आगे देखते हैं हम लोग। फिर है सोडियम, सोडियम इज योर Na। वाटर है H2O, NaH2O, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। और यहाँ पर आ गया फिर से हाइड्रोजन, H2, हाइड्रोजन आपकी है, H2 लिखेंगे उसको। फिर से देखते हैं अब ये H2O, यस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, 3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। 3 को 2, जब 3 और 2 ऐसे हो ना, तो 6 बना दिया करो, याद रखना हमेशा। एक साइड 3 से 2 मिले ना, तो 6 बना दो दोस्तों। अब इसको देखो, अब इसको अगर मैं 6 बनाना चाहूँ, ये क्या होगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा, तो देखते हैं हम यहाँ पे इसको, इसको डबल कर देते हैं। डबल कर देंगे तो यहाँ पे हो गया 4 भी बना के देखते हैं यहाँ पे, अगर 6 ना बनाए, बिकॉज ये डिस्टर्ब हो जाएगा। O भी, O को देखो यहाँ पर H हो गया हमारे पास, इस साइड में 4 है। अब इस साइड मेरा H कितना है, 4 है, और इस साइड H को 4 करना है, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। O भी बैलेंस हो गया, O2 है, O2 है, O बैलेंस हो चुका है। अब Na देखो जरा, Na इस साइड पर रिएक्ट, प्रोडक्ट साइड पर 2 है, और रिएक्टेंट साइड पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर Na को भी कर देंगे बाहर 2 मल्टीप्लाई, तो Na भी कितना होगा, 2 ऑन बोथ साइड, राइट। इजी था। ये आपको कुछ प्रैक्टिस है, देखो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। अब देखो 2 और क्वेश्चन है आपके पास। फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH।
2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वाटर है दैट इज H2O। सबसे पहले मेरी नजर जाती है किस पर? ऑक्सीजन देखो जरा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 4, और यहाँ पे कितने हैं? 2 और 2 4, और यहाँ पर कितने हैं? 3 और 1 4, बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो जरा, बैलेंस है। कार कॉप सब बैलेंस है इसमें, तो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन। यस, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये है हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखो क्या है? जिंक, जिंक इज योर Zn। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर, सिल्वर कैसे लिखते हैं हम? Ag, Ag। ओके, ऑलराइट, सो गाना भी है AgO। बुरा नहीं मैं गा रही हूँ, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट इज NO3। फिर है जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट NO3, और इसकी वैलेंसी होती है 2। जिंक नाइट्रेट इज दिस एंड सिल्वर इज दिस, राइट। सो अब यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर हम देखेंगे सब, मेरे को क्या बैलेंस करना है? नाइट्रोजन, यहाँ पर देखो ये क्या है? यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या है? ये सिंगल। सो सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं इसको, नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। यहाँ पर हो गया NO3, ये पूरा हो गया 2। अब इसके साथ साथ सिल्वर भी 2 एटम्स हो गए, यहाँ पर सिल्वर के भी 2 एटम्स। अब देखो सब बैलेंस है। Zn दोनों साइड पे 1, Ag दोनों साइड पे 2, नाइट्रोजन अगेन 2, ऑक्सीजन 3 to the 6, 6, that's it, done। ऑलराइट, सो सिर्फ आपको एटम्स को बैलेंस करते जाना है और देखते जाना है कि दोनों साइड सेम है या नहीं है। सो फिर से देखो, एल्यूमिनियम, कॉपर क्लोराइड, कॉपर Cu, एंड क्लोराइड इज, क्लोरीन इज Cl। सो कॉपर क्लोराइड हम लिखेंगे CuCl2, क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है +2 और इसकी होती है -1, राइट। अगर आपको एलिमेंट्स के नेम नहीं लिखने आते तो मुझे आप लोग चैट बॉक्स में बता देना, तो हम इसका मैं आपको वीडियो में आपको दे दूंगी, तो आप देख लेना। कोई भी आपको इसमें डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, सो मुझे बता देना एक बार, तो चैट बॉक्स में लिख के, तो हम लोग उसको कर लेंगे। AlCl3, कॉपर इज Cu, राइट। कुछ एलिमेंट्स है उसको याद कर लो, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड बहुत बार आता है, जो एलिमेंट बहुत बार आते हैं ना उनको थोड़ा सा याद ही कर लो, तो आपको इजी हो जाएगा। सो देखो, अब देखो मुझे सिंपल वही करना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे उठाकर इसको 3 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो क्लोरीन हो गए 6, क्लोरीन दोनों साइड पर बैलेंस हो चुके हैं, 6 6। कॉपर यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर कर देंगे 3। सो कॉपर भी बैलेंस हो गया मेरे पास, 3 एटम्स हो गए। एल्यूमिनियम देखोगे यहाँ पर 2, यहाँ पर भी इसको 2 कर देते हैं, सो एल्यूमिनियम कितने हो गए मेरे पास? 2। बैलेंस इक्वेशन नाउ, राइट। अब देखते हैं इसको, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2, अभी हमने लिखा था बेरियम क्लोराइड। सो पोटेशियम, पोटेशियम इज K, सल्फेट इज 4। सो पोटेशियम का होता है +1, सल्फेट का होता है SO4 का 2-। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको ये नहीं आता है, बिकॉज ये क्लास 9th का टॉपिक है, सो मैंने इसको पिक नहीं किया। अगर बाई चांस अगर आपको नहीं आता है, सो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, सो हम उसको एक बार दोबारा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो अभी थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी जल्दी है, बिकॉज मुझे पता है कि आपके एग्जाम्स जो है कुछ के नेक्स्ट वीक है, और आपके एग्जाम्स ऑलमोस्ट आने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ उससे पहले मैं फटाफट कवर कर दूं सारा। बेरियम सल्फेट, राइट, दिस पोटेशियम इज K अगेन। सबसे पहले तो मुझे K में दिख रहा है यहाँ पे K2 K1, सो सबसे पहले तो यहाँ चेंज करते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड तो सब KCl, राइट। तो यस, ये तो हो गया बैलेंस। देखो that's it, सारा बैलेंस है। तो ये क्वेश्चन हो चुकी है बैलेंस, कुछ नहीं करना पड़ा मुझे सिर्फ। तो सल्फेट सेम है, सब सेम है, बाकी बेरियम भी सेम। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। सो बैलेंसिंग में कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आपको इसके अंदर और भी कोई डाउट, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में से बहुत सारे हैं, ये भी मैंने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में से ही पिक किए हैं, सारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, सो मैंने एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी कवर किए हैं इसके अंदर। सो अगर आपको कोई भी और फर्दर डाउट हो, कुछ भी हो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, जो कि आप भूल जाते हो। All right, so hope to see you soon. Till then, bye bye everyone. Take care.